हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शंस। कंजक्शन बेसिकली क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को और पूरे के पूरे क्लोजेस को कनेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स और जॉइंट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोज। वो एक लॉजिकल रिलेशनशिप जो है स्टेब्लिश करते हैं वाक्य के अंदर। अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं, एडिशन या फिर कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, चॉइस दिखाते हैं, कारण बताते हैं या टाइम बताते हैं, टाइम रेफरेंस बताते हैं, एक काम दूसरे काम के रेफरेंस में कब हुआ है। इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं और कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। जब दो एक जैसे एक लेवल के जब वर्ड्स हमारे लिए जो है जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे दो फ्रेज हो या दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो। क्लोज आगे जाके क्लियर हो जाएगा। ये कुछ ऐसा टॉपिक है ना, कंजक्शंस एंड वर्ब्स, जिन्हें शायद आपको फिर से जो है दोबारा इन्हें देखने की ज़रूरत पड़ेगी जब थोड़ा सा इंग्लिश में आप आगे बढ़ जाते हो। तो एक शॉर्ट टर्म है फैन बॉयज, जिसके ज़रिए से आप जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को याद कर सकते हो। एफ फॉर फोर। फोर जो है काम आता है कारण बताने के लिए। हिंदी में आप कहोगे तो फोर जब एक कंजक्शन के रूप में आता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि। और फोर जब एक प्रीपोजिशन के रूप में आता है तब इसके लिए आप हिंदी में यूज़ करते हो के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही स्टेड होम, वो घर पे रहा, फॉर ही वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि उस उसको बीमार महसूस हो रहा था। इसी तरह से नेक्स्ट लेटर है ए से बनता है एंड का मतलब क्या होता है? दो आइडियाज़ को जोड़ने का या सिमिलरिटी दिखाने के लिए। जैसे आई लाइक कॉफ़ी एंड टी, मुझे जो है चाय और कॉफ़ी पसंद है। इसी तरह से शी फिनिश्ड हर वर्क एंड देन वेंट होम, कि उसने अपना काम ख़त्म किया और घर चली गई। फिर आता है नोर। फैन का तीसरा लेटर है एन, जो कि दो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स जो होते हैं, नीदर के साथ इसका यूज़ किया जा सकता है। ही नीदर कॉल्ड नोर टेक्स्टेड। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको यूज़ तो नीदर के साथ किया जाता है, लेकिन मेन अगर आपसे कोई पूछे कि जो कंजक्शन क्या है, तो कंजक्शन होता है नोर। ही नीदर कॉल्ड, ना तो उसने कॉल किया और ना ही उसने टेक्स्ट यानी कि मैसेज किया। तो जब नीदर और नोर के पेयर को जब आपको यूज़ करना है, तो आप जिन दो चीज़ों के बीच में जो दो अल्टरनेटिव और जो दो ऑप्शन दे रहे हो, हाँ, हो सकता है कि वो दो ऑप्शन वर्ब के बीच में हो सकता है कि वो दो ऑप्शन किसी नाउन के बीच में हो। जिन भी दो वर्ड्स के बीच में आप ऑप्शन दे रहे हो, उनके आगे, पहले के आगे नीदर और दूसरे के आगे नोर लगाओगे। जैसे शी डजंट लाइक एप्पल्स नोर डज सी लाइक ऑरेंजेज। इसमें पूरे के पूरे सेंटेंस को आप जो है कंपेयर कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो इसलिए आपने बीच में लगाया। सी डजंट लाइक एप्पल्स, उसे एप्पल्स पसंद नहीं है। नोर डज सी लाइक ऑरेंजेज, और ना ही उसे ऑरेंजेज पसंद है। इसी सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं: सी नीदर लाइक एप्पल्स नोर ऑरेंजेज। सी नीदर सी लाइक नीदर एप्पल्स, करेक्ट वे में सी लाइक नीदर एप्पल्स नोर ऑरेंजेस। जैसे हमें ऑरेंजेस और एप्पल्स के बीच में अगर चॉइस देनी होती तो हम ऐसे लिखते हैं नीदर एप्पल्स नोर ऑरेंजेस। सी लाइक्स नीदर एप्पल्स नोर ऑरेंजेस। फिर अगला जो कंजक्शन है बट, ये जो है कॉन्ट्रास्ट को दिखाने का काम करता है, ओपोजिशन को दिखाने का काम करता है। जैसे आई वॉन्ट टू गो बट आई वॉज टू टायर्ड, कि मैं जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था।
फिर आता है और जो है क्या होता है, चॉइस या जो है आइडियाज़ के बीच में चॉइसेस को कनेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे यू कैन हैव अ केक और आइसक्रीम, आपके पास चॉइस किन दो चीज़ के बीच में, आइसक्रीम और केक के बीच में, तो बीच में आपने और लगाया। सेम तरीके से शुड वी गो नाउ और शुड वी वेट, जाने और वेट करने के बीच में चॉइस है, तो बीच में और लगाया। फिर आता है येट भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, बट के जैसा ही है, लेकिन जब आपको कुछ ऐसा जो है शो करना हो जो अनएक्सपेक्टेड हो। नॉर्मली बट कब यूज़ किया जाता है, जब ओपोजिशन दिखाना हो, लेकिन उस ओपोजिशन में क्या हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। जैसे क्या है, ही स्टडीड हार्ड, उसने काफ़ी मेहनत की, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी ना कि वो एग्ज़ाम पास कर ले। येट ही फेल्ड द एग्ज़ाम, लेकिन वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। उसने काफ़ी मेहनत की, फिर भी वो फेल हो गया। इसी तरह से अगर आपको रिजल्ट बताना है, परिणाम बताना है, तो कंजक्शन यूज़ किया जाता है सो। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर्स, क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इसलिए वी स्टेड इंडोर्स, इसीलिए हम जो है अंदर ही रहे, मतलब मकान के घर के अंदर रहे। तो जब आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन से दो इंडिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट करते हो, तो उसमें आपके कोमा जो है क्या होता है, कंजक्शन के जस्ट पहले यूज़ किया जाता है। जैसे आई लाइक पिज़्ज़ा कोमा एंड शी लाइक्स पास्ता। अब सीधा ऐसा लिखना आई लाइक पिज़्ज़ा एंड शी लाइक्स पास्ता नहीं यूज़ करना है। हालांकि अगर ये जो है आपके क्लोजेस बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तब आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज कोमा लगा के इसे लिखा जाता है। अब दूसरा आता है सबोर्डिनेट कंजक्शन। सबोर्डिनेट का मतलब होता है किसी के अंडर काम करना। सबोर्डिनेट, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा सबोर्डिनेट है, मतलब पद में जो है मुझसे नीचा है, मेरे नीचे काम करता है। एक कोई भी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है, उसके नीचे उसके असिस्टेंट वगैरह काम करते हैं, तो वो सबोर्डिनेट्स कहे जाते हैं। तो सबोर्डिनेट कंजक्शन क्या करता है, एक मेन क्लोज होता है, एक मेन जो है क्या होता है, सेंटेंस होता है, और उसके अंडर जो है उसी से जुड़ा हुआ एक उस पर निर्भर करने वाला दूसरा जब वाक्य आपको जोड़ना हो, ऐसा केस जब आपको मिले, तो उसके बीच में जो कंजक्शन आप यूज़ करोगे उन्हें बोला जाता है सबोर्डिनेट कंजक्शन। अब कॉमन कैटेगरी कौन कौन सी होती है सबॉर्डिनेट कंजक्शन की, आप समय बताना चाह रहे हो, जैसे आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, बिफोर, बाय द टाइम, वेन एवर, वाइल, अंटिल, सिंस। वी विल स्टार्ट व्हेन एवरीवन अराइव्स, हम जो है शुरू करेंगे जब सब लोग आ जाएंगे। आपने समय बताया कि स्टार्ट करने का जो काम है कब होगा, जब सब लोग आ जाएंगे। आई हैवंट सीन हर, मैंने जो है उसे नहीं देखा है, सिंस, कब से, सिंस ही मूव्ड अवे, जब से वो जो है क्या है, यहाँ से दूर शिफ्ट हो गई है, मूव कर गई है। या फिर जब आपको कारण बताना हो तब आप ऐसा कर सकते हो, शी स्टेड होम, वो घर पे रही, बिकॉज सी वॉज सिक, क्योंकि वो जो है सिक थी, बीमार थी। सिंस यू आर बिजी आई विल लीव, कारण देखो बाद में बताया जाए, कारण क्या है, यू आर बिजी, ये कारण है, और मेन सेंटेंस कौन सा है, आई विल लीव। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि कंजक्शन को आपको किसके साथ यूज़ करना है, जो डिपेंडेंट क्लोज है उसके साथ यूज़ करना है। आई विल लीव मेन सेंटेंस है, आपने सिंस को किसके साथ यूज़ किया, यू आर बिजी के साथ। अंतर बस यही रहता है कि अगर डिपेंडेंट क्लोज को आप बाद में लिखते हो, तब आपको बीच में जो है कंजक्शन यूज़ करके कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर इस इतने पार्ट को आप जो डिपेंडेंट क्लोज है कंजक्शन के साथ, उसको शुरुआत में ले आते हो, व्हेन एवरीवन अराइव्स कोमा वी विल स्टार्ट, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसी तरह से कंडीशन अगर दिखानी हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क पूरा कर लेते हो। अनलेस इट रेन्स वी विल गो फॉर पिकनिक, मेन सेंटेंस वी विल गो फॉर पिकनिक, कंडीशन क्या है, अनलेस इट रेन्स, कि बारिश अगर हो जाएगी तब तो नहीं जा पाएंगे, अदरवाइज हम जो है क्या करेंगे, पिकनिक के लिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना है सबॉर्डिनेट क्लोज के अंदर, तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ऑल दो, इवन दो, वेर इज, वाइल। ऑल दो इट वॉज रेनिंग
वी स्टिल वेंट आउट। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। ही इज रिच वेर इज हिज ब्रदर इज पुअर। वो अमीर है जबकि उसका भाई गरीब। अब अगर आपको जगह बतानी है तो वेयर और वेनेवर जो है वेर एवर, ये दो जो है सबॉर्डिनेट क्लोज आप यूज कर सकते हो। यू कैन सिट वेर एवर यू वांट, तुम बैठ सकते हो जहां तुम चाहो। अगर तरीका बताना है कोई काम करने का, ही स्पीक्स एज दो ही नोज एवरीथिंग। वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब कुछ पता हो। अब कारण बताना है, पर्पस बताना है, शी स्टडीज हार्ड। वो काफ़ी जो है कड़ी मेहनत करती है या कठिन परिश्रम करके जो है पढ़ाई करती है, सो दैट, ताकि सी कैन पास द एग्ज़ाम। पर्पज़ क्या है, पढ़ाई कर रही है, मेन सेंटेंस तो ये है, किस वजह से पढ़ाई कर रही है, ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सके। इसी तरह से अगर आपको मेन सेंटेंस का रिजल्ट देना है, सो दैट सच दैट ऐसे पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं। इट वॉज सो कोल्ड दैट द वाटर फ्रोज। ये इतना ठंडा था कि पानी जो है जम गया। अब इनके केस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिपेंडेंट क्लोज के पहले ही आपको जो है क्या करना है, कंजक्शन को इस्तेमाल करना है। और अगर आप डिपेंडेंट क्लोज को पहले लिख देते हो, जैसे इस एग्जांपल में लिखा गया है, बिकॉज इट वाज रेनिंग, तो कोमा लगा के फिर आपको मेन क्लोज जो है लिखना है। वी स्टेड इंडोर्स। क्लोज बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि वाक्य का एक फैंसी वर्ड है। जब एक वाक्य के अंदर एक से ज़्यादा वाक्य जो है छुपे हुए हो, तो उन वाक्यों को जो हम क्लोज बोलते हैं। आगे चल के इसकी क्लियर डेफिनेशन जो है, फ्रेज क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, वो एक अलग चैप्टर में बता दिया जाएगा। इफ़ द इंडिपेंडेंट क्लोज कम्स फर्स्ट, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया है, इंडिपेंडेंट क्लोज अगर पहले आता है, वी स्टेड इंडोर, तो फिर आपको कोमा लगा के बिकॉज इट वॉज रेनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब आप सीधा लिख सकते हो बिकॉज वी जो है वी स्टेड इनडोर्स बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ये करेक्ट वे होगा लिखने का। फिर आते हैं को रिलेटिव कंजक्शंस। ऐसे कंजक्शंस जो पेयर्स में आते हैं। These are the conjunctions that come in pairs and are used to connect grammatically balanced elements। ठीक है, वर्ड्स हो, चाहे वो फ्रेज हो या क्लोज हो या मतलब वाक्य के टुकड़े हो, वाक्यांश हो, उनको जो है क्या होता है, कनेक्ट करने के लिए जो पेयर्स में यूज़ किए जाने वाले कंजक्शंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं को रिलेटिव कंजक्शंस। स्ट्रक्चर में जो है क्या होता है, जिन आइटम्स को ये, जिन वर्ड्स को, फ्रेजेस को ये कनेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, स्ट्रक्चर में बराबरी के दर्जे के होते हैं। अब देखो कॉमन पेयर देख लो, बोथ एंड। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें मेन कंजक्शन एंड ही है, लेकिन ये पेयर में आ रहा है, इसलिए इसको एक को रिलेटिव कंजक्शन बोला जा रहा है। कनेक्ट्स टू आइटम, दो आइटम्स, जैसे बोथ जॉन एंड मेरी आर कमिंग, कि जॉन और मेरी दोनों आ रहे हैं। इसी तरह से ईदर और का भी पेयर बनता है, ये दो अल्टरनेटिव्स को जो है जोड़ने का काम करता है। यू कैन ईदर स्टे और लीव। जिन दो अल्टरनेटिव्स की आपको बात करनी है, उनमें से पहले के पहले जो है क्या ईदर लगाओ, दूसरे के पहले और लगाओ। आपको चॉइस जाने और रहने के बीच में देनी थी, तो आपने ईदर और को भी उन्हीं के पास में इस्तेमाल किया। यू कैन ईदर स्टे और लीव। सेम कहानी होती है नीदर नोर की, ये बस ईदर और का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अगर आपको चॉइस देनी है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो आपने लगाया नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर वाज रेडी। अब देखो यहाँ पे वाज क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसके पास वाला जो टीचर है वो एक वचन है, भले ही ये स्टूडेंट्स जो है क्या है, प्लूरल है। नोट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये बल्कि वो भी। ऐसा जब सेंस देना हो तब काम आते हैं नोट ओनली बट ऑल्सो। सी इज नॉट ओनली टैलेंटेड, वो ना केवल टैलेंटेड है, बट ऑल्सो वेरी काइंड, बल्कि बहुत ही ज़्यादा दयालु भी है। फिर आता है वेदर और। दो ऑप्शंस के बीच में आपको चॉइस देनी है। आई डोंट नो वेदर टू लाफ और क्राई, कि मुझे नहीं पता मैं हंसूं या रोऊं। इस तरह का सेंस जब देना हो, दो चीज़ों के बीच में चॉइस देनी हो, तो वेदर और कंजक्शन यूज़ किया जाता है। एज और एस कब यूज़ करना है,
इक्वलिटी के बीच में कंपैरिजन करना, जैसे ही इज एज टॉल एज हिज फादर, तो ही को और जो फादर है उन दोनों को बीच में जो टोल लगाया है, मतलब उन दोनों की हाइट को आप कंपेयर कर रहे हो कि वो इक्वल है, तब आपने एज एंड एज यूज किया। फिर आता है नोट सूनर और देन। जब वन इवेंट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर अनदर, जब आपको ये दिखाना हो कि एक काम जो है दूसरे काम के जस्ट बाद में हो रहा है। नो सूनर हैड आई सेट डाउन देन द फोन रैंग, कि जैसे ही मैं बैठा तभी फोन बज उठा। इस तरह का सेंस देने के लिए नो सूनर देन जो है आप यूज कर रहे हो। अब इसी तरह से सिमिलर ही यूज होता है हार्डली और स्कार्सली और वैन। हार्डली हैड आई क्लोज्ड माई आईज व्हेन द डोर बेल रिंग, कि मुश्किल से मैंने आंखें बंद ही की थी कि तभी जो है दरवाजे की घंटी बजी। अब नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कोमा की आवश्यकता आपको को रिलेटिव कंजक्शंस के केस में नहीं पड़ती है, तो कोमा इनके केस में यूज नहीं करना है। फिर बात करते हैं पोजीशंस कहाँ रखी जाती है कंजक्शंस की। तो जब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात करते हैं, तो जिन एलिमेंट्स को वो कनेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में आपको जो है क्या करना है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को पुट करना है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के केस में क्या होता है, जो आपका डिपेंडेंट क्लोज होता है, जो निर्भर रहने वाला जो वाक्य होता है, उस वाक्य की बिल्कुल शुरुआत में, भले ही आप उस वाक्य को शुरुआत में ले आओ तो कंजक्शन ऑटोमेटिकली वाक्य के शुरुआत में आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप डिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज के बाद में लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लोज के शुरुआत में होगा लेकिन दोनों वाक्यों के बीच में आ जाएगा। अब को रिलेटिव कंजक्शंस के केस में ईच पार्ट ऑफ द पेयर इज प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट इट कनेक्ट्स, कि दो जो आपके पास जो कंजक्शन जैसे दिखने वाले जो वर्ड्स मिलते हैं उनमें से हालांकि होता कंजक्शन एक ही है, दूसरा उसका सहायता करने वाला शब्द होता है। दोनों शब्दों को वहाँ रखना है जो दो एलिमेंट्स को आप कनेक्ट करना चाहते हो। अब कंजक्शन से संबंधित जो कॉमन एरर्स जो होती है वो क्या होती है, कोमा स्प्लाइसेस। कोमा जो है आप क्या करते हो, गलत जगह पे इस्तेमाल कर लेते हो, जैसे आई लाइक टू रीड कोमा आई डोंट लाइक टू राइट। ये जो लिखा है ये गलत है, बीच में आपने कंजक्शंस का इस्तेमाल जो है नहीं किया है। आई लाइक टू रीड कोमा बट आई डोंट लाइक टू राइट। आप अगर कोमा सही से यूज़ करके और साथ में जो है कंजक्शंस को इस्तेमाल करके लिखोगे तो वो सही लिखा जाएगा। नहीं तो अगर आपको बस पोज ही देना है दोनों सेंटेंसेस के बीच में तो आप सेमी कोलन यूज़ करो, जैसे कि इस जगह पे यूज़ किया गया है। फिर होता है बिना किसी कंजक्शंस के या जो है पंक्चुएशन के आप जो है क्या कर लेते हो, दो या दो से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं उन्हें आप जोड़ देते हो। जैसे द सन वाज शाइनिंग द बर्ड्स वर सिंगिंग, बीच में कुछ तो होना चाहिए, तो यहाँ पे कंजक्शन यूज़ करके इसे करेक्ट किया गया है। या फिर गलत जो है जहाँ पे कंजक्शन कोई और चाहिए वहाँ पे आप गलत दूसरा कंजक्शन इस्तेमाल कर लेते हो, वो जैसे ही इज़ रिच, वह अमीर है, ही इज़ अनहैप्पी। अब सो का मतलब होता है इसलिए, वह अमीर है इसलिए वो नाखुश है, तो ये तो सही नहीं है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, आप क्या देखते हो कि जिसके पास पैसे होंगे वो खुश होगा, तो कॉन्ट्रास्ट दिखाना है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे ही इज़ रिच येट ही इज़ अनहैप्पी, वो सही तरीका होगा। फिर लेक ऑफ पैरेलिज्म विद कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस के केस में आप क्या करते हो कि सेम तरह के एलिमेंट्स को कनेक्ट करने की बजाय कोई अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कनेक्ट कर देते हो। एग्जांपल बताता हूँ, सी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ए गुड सिंगर। अब इसमें दिक्कत क्या हुई है, यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है वो आपका एक एडजेक्टिव है, लेकिन आपको एडजेक्टिव को कनेक्ट करने के लिए नॉट ऑल्सो के बाद में भी आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए होगा। ए गुड सिंगर काम नहीं करेगा। इसको सही कैसे करेंगे, या तो इंटेलिजेंट की जगह आप कोई दूसरा नाउन यूज़ कर लो ताकि ये पहले भी नाउन हो जाए और एक गुड सिंगर भी नाउन फ्रेज रहे, या फिर आप एक गुड सिंगर की जगह आप कोई एडजेक्टिव यूज़ करो, तब जाके ये जो है सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। जैसे शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो काइंड, तो अब दोनों एडजेक्टिव है तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। या फिर सी इज़ नॉट ओनली ए स्टूडेंट बट ऑल्सो ए वॉलंटियर, दोनों नाउन आ गई तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। या फिर
किसी सेंटेंस को एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू करना. While often discouraged in formal academic writing, it is perfectly grammatically correct and common in informal writing and speech to begin a sentence with word like and, but, so for emphasis or flow. नॉर्मली क्या होता है, ग्रामेटिकली तरीके से फॉर्मल तरीके में देखें तो कभी भी किसी भी सेंटेंस को आप किसी कंजक्शन के साथ शुरुआत नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ स्टार्ट नहीं करते हैं. लेकिन इनफॉर्मल सेंटेंस में अगर आपको थोड़ा जोर देना है वाक्य के ऊपर, तो उसके केस में आप इनफॉर्मल वे में एंड, बट, सो इस तरह से आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं. अभी कंजक्शंस जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये हमें सिंपल आइडियाज़ को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने में हमारी मदद करते हैं. और कोज, इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, एडिशन, इस तरह के जो क्या होते हैं रिलेशनशिप्स, हम जो है कंजक्शंस की मदद से शो कर पाते हैं. अभी के लिए इतना ही. आगे हम कंजक्शन की एक्सरसाइज देखेंगे. धन्यवाद.